नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। जातीय जनगणना जिस पर पूरा देश दो हिस्से में बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तबका है जो लगातार इसकी मांग कर रहा है कि जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, और एक तबका है जो इस पर अड़ा हुआ है कि किसी भी हाल में जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए। जो समाजवादी धारा है इस देश का, जिसमें आपको शरद यादव आते हैं, मुलायम सिंह जिसका नेतृत्व करते हैं, लालू प्रसाद यादव जिसका नेतृत्व करते हैं, उस धरे की लगातार मांग है। 3 दशक से 90 के दौर से ही इसकी मांग उठती आई है कि जातीय जनगणना हो जानी चाहिए। और जो संघ है, जो मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी हुए और भाजपा का पूरा कुनबा, उनके जो घटक दल हैं एनडीए के, इनका कहना है कि किसी भी हाल में हम जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। अब देखिए, जातीय जनगणना के बारे में पहले आप जान लीजिए। इस देश का पहला गणना यानी सेंसस जो है, आबादी का जो काउंटिंग होता है, 1881 में हुआ था। एओ ह्यूम ने किया था। उसके बाद और उसी समय बता दें आपको कि 1881 में ही पहली बार जाति आधारित गणना की गई थी, जिसके बाद यादवों को और बाकी तबकों को, बाकी कास्ट को बांटा गया था। दूसरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, और उसके बाद 2021 में 90 साल के बाद फिर यह मांग उठी है इस देश में कि जातीय आधारित गणना हो जानी चाहिए। हर 10 साल पर इस देश में सेंसस होता है। 2011 में हुआ था और अब 2021 में ये होने जा रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे? जो धारा इसकी मांग कर रहा है कि जातीय आधारित गणना हो जाए, उसके पीछे जो तर्क, उसके पीछे जो कारण, जो लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि जिस जाति की इस देश में जितनी बाहुलता होगी, जो उनकी जो आबादी होगी, उस अनुसार उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, या फिर राजनीतिक तौर से, यानी पॉलिटिकली वो उतने एम्पावर्ड होने चाहिए, उनकी संख्या बल उनकी आबादी के अनुपात होनी चाहिए। चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, मंत्रालय हो, कहीं पर भी यही उनका तर्क दिया जाता है जातीय जनगणना के पीछे। बिहार के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार की कहानी, बिहार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा था 26 जुलाई से 30 जुलाई तक, उसमें अंतिम दिन 30 जुलाई की तारीख को हमें याद है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मुस्कुराते हुए एक तस्वीर वायरल हुआ था। उस तस्वीर में ये देखा जा रहा था कि वो दोनों नेता सहमत हो गए थे कि हाँ भाई, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और केंद्र को वे पत्र भी लिखने जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी से ये मांग करेंगे, बिहार के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ, कि यहां पर जातीय आधारित गणना कर दी जाए। और अगर केंद्र इस पर तैयार नहीं होता है तो बिहार अपने खर्च पर, अपने एक्सपेंस पर जातीय आधारित गणना करवाएगा। 7 अगस्त मंडल कमीशन का दिन माना जाता है। उसी दिन मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ था, और उसी दिन इस 7 अगस्त 2021 को तेजस्वी यादव का यह कहना है कि इसके लिए वो पटना में, राजधानी जो है बिहार की, वहां पर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये प्रयास करेंगे कि हम विश्लेषण कर सकें, चर्चा कर सके अपने दर्शकों के साथ कि आखिरकार जो लोग सबसे प्रमुखता से इसकी मांग कर रहे हैं, यानी यादव समाज, यादव जो जाति है, वो क्यों कर रहा है, और उनका रिप्रेजेंटेशन बिहार की राजनीति में क्या है। देखिए, यादवों के बारे में बता दें कि पूरा जो हिंदी पट्टी कहा जाता है, राजस्थान से लेकर आप बिहार तक मान लीजिए, एक लंबा जो क्षेत्र है, इसमें करीब 17 से 18% आबादी यादवों की है। जाट हैं, गुज्जर हैं, यादव हैं, किस्नौत हैं, मंजरौट हैं, सभी यादव को अगर हम जोड़ ले तो अच्छी खासी इनकी आबादी है। कहा जाता है कि हिंदी पट्टी का हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति यादव होता है। हम सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करेंगे, और इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि यादवों का कितना दबदबा है या वो कितने पिछड़ गए, दोनों पहलू पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, कुछ बेहद रोचक आंकड़े आपके सामने मैं रखूंगा। ये आंकड़े आपको गुनगुनाएंगे, आपको एहसास कराएंगे कि आखिर बिहार में यादवों का क्या पकड़ है राजनीति में। शुरू करते हैं। देखिए, यादव विधायक कितने बने हैं बिहार में। 1990 में 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद 15 साल तक उनका शासनकाल रहता है। वो रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है। हम 1995 से आंकड़े जुटाए हैं कि विधानसभा में कितने विधायक यादव रहे हैं। अब 1995 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि उस समय कंबाइंड बिहार था, यूनाइटेड बिहार कहलाता था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, और 324 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव होते थे। और 1995 में 89 एमएलए जो थे बिहार असेंबली में, वो यादव थे। साल 2000 में 72,
साल 2005 में 70, साल 2005 में झारखंड अलग हो चुका था, 243 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और उसमें 70 विधायक यादव थे। 2010 जब आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, 26 के आसपास मुझे याद है 26 सीट आरजेडी को आया था और उसमें 51, उस समय भी 51 विधायक जो हैं वो यादव थे। मतलब सत्ता किसी की रहे, आरजेडी की रहे, बीजेपी की रहे, नीतीश कुमार की, यादवों का संख्या कम नहीं होता है। 2015 में 61 और 2020 जो अभी कुछ महीने पहले, 8 महीने पहले जो चुनाव हुआ, 10 महीने पहले, उसमें 52। अब 2020 के आंकड़े के साथ एक और आंकड़ा आपको बता देते हैं। 2020 में जो 243 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 52 विधायक यादव समाज से आए, उनमें राजद से 35 हैं, माले से 3 हैं, भाजपा से 7 हैं, जदयू से 5 हैं, कांग्रेस और वीआईपी से 1-1 है। तो 243 की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम 61 सीट मान लेते हैं तो लगभग 25% होता है। और बिहार में यादवों की आबादी कितनी है? 17 से 18%। मतलब अपने आबादी से वो लगभग 10% ज्यादा विधायक जिता ले जाते हैं, वो जिता लेते हैं। अब एक और आंकड़ा आपके सामने पहले रख देते हैं, फिर हम कारण पे आएंगे कि क्यों यादवों का इतना पकड़ है राजनीति पर। देखिए, ओबीसी की अगर हम बात करें, यानी गैर यादवों की बात करें, क्योंकि ओबीसी में यादव भी आते हैं, बनिया है, कोयरी है, कुर्मी है, बहुत जातियां हैं, धानुक है, बहुत जातियां आती हैं। उसकी अगर हम बात करें कि कुल रिप्रेजेंटेशन जो ओबीसी का है, उसमें यादवों का कितना प्रतिशत कब्जा है, तो 1990 में 52.5% विधायक ओबीसी में से यादव थे और 47.5% अन्य ओबीसी जातियां थी। 1995 में 51.4% यादव हुए और 48.6% अन्य ओबीसी जातियां हुई। साल 2000 में 39.6% हुए आपको यादव और 50.4% हुए अन्य ओबीसी जातियां। 2005 में 50.4% यादव और साल 2005 में ही 39.6% अन्य ओबीसी जातियां। साल 2010 में 38.9% यादव और 61.1% गैर यादव जातियां। 2015 में 50 और 50% दोनों, यानी यादव और अन्य ओबीसी दोनों 50-50% सीट कब्जा किए हुए थे विधानसभा में और विधान परिषद में। और साल 2020 में, यानी इस साल 43.6%, माफ कीजिएगा 43.3% यादव और 56.7% अन्य ओबीसी जातियां। तो अब ऐसी स्थिति में एक बात यहां समझना होगा कि ओबीसी का भी एक बड़ा जो सीट है, जो बड़ा उनका हिस्सा है, वो यादव अकेले कैप्चर कर जाते हैं। ऐसे में अगर आबादी के अनुपात रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो वहां पर यादवों को इसमें बहुत सारा सीट छोड़ना पड़ेगा। इस बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि 17% इस आबादी, जिस जाति की आबादी है बिहार में, वो 25-30% सीट कैप्चर किए हुए अकेले एक जाति, और ओबीसी में तो 50%, आप एवरेज अगर निकालिएगा तो 50% ओबीसी का सीट अकेले यादव ले लेते हैं। अब इसके पीछे का कारण हमें समझना होगा कि बिहार में, और बिहार ही का नहीं, हम पूरे हिंदी पट्टी की बात करेंगे, क्यों इतनी सशक्त जाति है यादव। इसके पीछे 2 मूल कारण है। देखिए, पहला कारण जो है वो ये है कि वो अपने नेता के प्रति बहुत कमिटेड रहते हैं। बिहार की बात करें तो राम लखन सिंह यादव हो, बड़े नेता रहे। कृष्ण वल्लभ साहब जो मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा हाथ रहा राम लखन सिंह यादव का। लालू प्रसाद यादव हुए, कोई भी यादव नेता अगर उभरता है बिहार में, अभी तेजस्वी यादव को ही आप देख लीजिए, उनके पीछे जो यादव लड़के हैं वो एकदम दीवाने हैं, एकदम उनका क्रेज है तेजस्वी यादव का। वो इंटैक्ट रहते हैं अपने नेता के साथ, वो बिल्कुल कमिटेड रहते हैं। बाकी ओबीसी जातियां ऐसा नहीं कर पाती, और ओबीसी ही नहीं, सवर्ण जो जातियां हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। 2 ही जातियां हैं बिहार में जो अपने नेता के साथ इंटैक्ट रहती हैं, एक यादव और दूसरा पासवान। अब देखिए, यादव के बारे में सतीश प्रसाद सिन्हा का नाम आप जानते होंगे। 1968 में 5 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बन गए थे बिहार के, कोयरी समाज से थे, कुशवाहा थे, पर 5 दिन के लिए ही बने। पिछले साल 2020 के अक्टूबर में उनका निधन हो गया 87 वर्ष की उम्र में। तो कुशवाहा हो, कोयरी हो, कोई भी जाति हो, वो अपने नेता के साथ इंटैक्ट नहीं रह पाते। उनकी भी आबादी बिहार में 10% के आसपास है, पर उनमें कोई बड़ा नेता नहीं उभर के आ पाया। ना उपेंद्र कुशवाहा बन पाए, ना सम्राट चौधरी बन पाए, ना आलोक मेहता ही बन पाए, जिन पर हमने विश्लेषण भी किया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। यादव समाज के साथ ये दिक्कत नहीं है। यादव विधानसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट को वोट देता है। अगर राजद भी यादवों को छांट दे तो राजद को साइड लगाते यादवों को देर नहीं लगेगा। यही कारण है कि बिहार में 25 से 30% विधायक किसी भी असेंबली में, चुनाव में जीत जाते हैं। और दूसरा कारण आपको बताते हैं,
जिस तरीके से जो सवर्ण में 2 जातियां हैं, राजपूत और भूमिहार की अगर हम बात करें, वे ऐसी जातियां हैं कि अगर किसी गांव में 100 घर है, ओबीसी का है, उसमें दलित है, कोई भी है, और 5 घर अगर भूमिहार या राजपूत का होगा तो वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं उस 100 घर को, वोट ट्रांसफर करवा देते हैं बड़ी आसानी से। खासकर बिहार की हम बात करें तो ये गुण अगर किसी में है तो वो यादव में है। इसके अलावा किसी ओबीसी जाति या दलित जाति में नहीं है। वो पकड़ नहीं है अपने गांव समाज क्षेत्र में कि वोट ट्रांसफर करवा सके। अब देखिए, इसका नुकसान भी यादवों को उठाना पड़ा है। अगर हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें, जैसे पिछले विधानसभा में आधा बिहार घूमा, तो किसी भी विधानसभा में आप चले जाइएगा ना, और आप अगर पब्लिक ओपिनियन करते हैं या 20 लोगों से मिलते हैं तो 5-7 लोग आपको उसमें यादव मिल जाएंगे जो बोलने वाले होते हैं, जो वोकल होते हैं। तो 130 सीट बिहार में लगभग, या एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, 130 के आसपास ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां यादव सीधे इन्फ्लुएंस करते हैं वोट बैंक। तो आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्या कारण है कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं, चौथे टर्म में वो जीत गए। देखिए, इसके पीछे का कारण बताते हैं। यादवों के अलावा जो अन्य ओबीसी जातियां हैं, उनके अंदर यादवों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब हेट्रेड का फीलिंग रहता है। आप किसी तबके में देखिए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप ठेकेदारी में देख लीजिए, आप राजनीतिक तौर से, आपको मैंने आंकड़े रख दिया आपके सामने, यादव जातियां ओबीसी के अन्य जातियों की तुलना में बहुत आगे निकल चुके हैं। और यही कारण है कि जो गैर यादव जातियां हैं ओबीसी समाज में, वो कहीं ना कहीं अब भाजपा के साथ और जदयू के साथ जाते हुए बिहार में दिखती हैं। नहीं तो 130 के आसपास ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां अगर कंप्लीट यादव, मुस्लिम और थोड़ा सा भी दलित का वोट मिल जाए तो सीधे तरीके से आरजेडी आराम से वहां पर निकाल सकता है और बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकता है। और इसका कुछ झलक हमें 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। तो जातीय जनगणना की जो बात इस देश में चल रही है, उसमें ये पहली जाति का हमने विश्लेषण किया, आंकड़े आपके सामने रखे हैं और आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं इसके बाद कि 17-18% वाली आबादी वाली जाति का 25 से 30% दबदबा बिहार की राजनीति में और सभी क्षेत्रों में कैसे हो चुका है। अगली जाति के विश्लेषण के साथ हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा, और आपका जो कमेंट होगा, जो आपकी प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।